हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स। एक चैप्टर है क्लास 12th में जिसमें कि हम शेयर्स का एंट्रीज करते हैं। उसमें इशू की एंट्री क्या होती है, फोरफीचर की एंट्री क्या होती है, और फोरफीचर करने के बाद शेयर्स री इशू होते हैं तो एंट्री हम क्या करते हैं, मतलब जर्नल एंट्री क्या करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, आपको फोरफीचर की एंट्री करनी है और री इशू की एंट्री करनी है। तो ये फोरफीचर की एंट्री और री इशू की एंट्री हम कैसे करते हैं, इसमें हम ये देखेंगे। तो इसमें देखो, एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं और एक शेयर 10 रुपए का है। तो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं, एक शेयर है 10 का। तो कंपनी की इशूड कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख रुपए। और एप्लीकेशन पे 3 रुपए मंगाए हैं, अलॉटमेंट पे 3 रुपए मंगाए हैं, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपए मंगाए हैं। तो देखो ये 10 रुपए टोटल हो गया। इस तरीके से मंगाए हुए हैं, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट कॉल पे 4। So all the amount was duly received except the call money on 100 shares। तो अब आप ये देखो, कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया। कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया, ये वाली जो फर्स्ट कॉल है इस पे 100 लोगों ने पैसा नहीं दिया। यानी कि कॉल है 4 रुपए की और 100 लोगों ने पैसा नहीं दिया, तो कितने पैसे नहीं आए, 400 रुपए नहीं आए। नहीं आए तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं। और these shares are subsequently forfeited by the directors and resold। तो एंड रीसोल्ड का मतलब रीइशूड हो गया। रीसोल्ड का मतलब आप बोलोगे रीइशूड। अब देखो, इसमें पहले फोरफीचर की एंट्री होगी और फिर रीसोल्ड की या रीइशू की एंट्री होगी। तो आप ये कैसे करोगे, फोरफीचर की एंट्री कैसे करोगे। फोरफीचर की एंट्री में हमको पता है कि फोरफीचर की एंट्री में हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितने शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं, देखो 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं आई है, दिया हुआ है यहाँ पे। एक आदमी ने 100 शेयर पे कॉल मनी नहीं दी, तो 100 शेयर मैं फॉरफिट कर रहा हूँ। तो कितने शेयर फॉरफिट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या है, कितना कंपनी ने कैपिटल मंगाया हुआ है। तो यहाँ पे तो सारे पैसे मंगाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई, 10 रुपए हो गई। ठीक है, तो शेयर कैपिटल को आप डेबिट करोगे, 100 × 10 कितना हो गया, ये 1,000 रुपीज हो गया। ठीक है, अब क्रेडिट करेंगे क्या, क्या क्या नहीं आया। ठीक है, तो क्या क्या नहीं आया, फर्स्ट कॉल नहीं आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट नहीं आया, 100 शेयर पे 400 रुपये नहीं, 4 रुपये नहीं आए तो 400 रुपये नहीं आए। ठीक है, अब ये जो नहीं आया ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, कॉल इन एरियर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 400 रुपये भी लिख सकते हो, और टू कॉल्स इन एरियर्स भी 400 रुपये लिख सकते हो। तो शेयर कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया 10 रुपये से, फुल अमाउंट से। उसके बाद हमने क्रेडिट किया क्या नहीं आया, और उसके बाद हम फोरफिट कर लेंगे। तो फोरफिट का मतलब होता है किस चीज को जब्त करना। तो फोरफिट आप क्या करोगे, बचा हुआ अमाउंट फोरफिट कर लोगे, 600 रुपये फोरफिट कर लोगे। यानी कि आपने 1,000 रुपये मंगाए थे और किसी ने 400 रुपये नहीं दिए और उसके शेयर आप फोरफिट कर रहे हो, तो आप कितना अमाउंट फोरफिट करोगे, आप 600 रुपये अमाउंट फोरफिट करोगे। तो फोरफिट में हम क्या लिखते हैं, क्या आया, क्या आया। यानी कि उस शेयर होल्डर ने क्या ऑलरेडी पे किया हुआ है, जो पे किया हुआ है वही तो आप फॉरफिट करोगे। जो उसने पे नहीं किया आप उसको फॉरफिट तो कर नहीं सकते हो। तो पहले हमने क्या लिखा, क्या नहीं आया। ठीक है, तो फोरफीचर की एंट्री में हम क्या करते हैं, पहले शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, और हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, हमेशा हमें कॉल्ड अप कैपिटल से डेबिट करना है, कॉल्ड अप कैपिटल से मल्टीप्लाई करना है जितने शेयर्स को हम फॉरफिट करेंगे। और क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, पहले क्या नहीं आया और फिर क्या आ गया। अब इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक आप कैसे करोगे इसको,
देखो, 100 शेयर फॉरफिट किए, 4 रुपए नहीं आए, तो उससे पहले देखो इधर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 3 और 3 6 रुपए हैं, और 100 शेयर हैं जिसके उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे इसने कितने दिए होंगे, 100 × 6 = 600 रुपये। तो अब ये देखो यहाँ पे 600 रुपये उसने दिए हैं, और 600 रुपये ही मैंने फॉरफिट कर लिए। तो यानी कि फॉरफिट वो होते हैं जो कस्टमर या शेयर होल्डर दे चुका होता है। तो ये तो हो गई आपकी फोर फीचर की एंट्री। ये आपकी एंट्री हो गई फोर फीचर की। अब हम दूसरी एंट्री करेंगे, री इशू की। तो री इशू में क्या होता है, एक ही एंट्री में सारे पैसे मंगा लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फिर दोबारा री इशू करेंगे तो ये सब चीजें होंगी। तो री इशू में सारे पैसे एक साथ आ जाते हैं। तो री इशू की एंट्री क्या हो जाएगी, री इशू में आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। अब कितना पैसा आ गया है, तो देखो आपने 100 शेयर फॉरफिट किए हैं, आपने उसको कितने में बेचे। तो दीज शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड बाय डायरेक्टर्स एंड रीसोल्ड एज फुल्ली पेड अप फॉर रुपीज 500। तो जब यहाँ लिखा रहता है ना ₹4 500, इसका मतलब क्या है, इतना पैसा आया। तो बैंक में अमाउंट ये जाता है, और जब भी जहाँ पे देखो फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है, पेड अप वगैरह लिखा हुआ है, वहां पे वो अमाउंट कैपिटल में जाता है। ठीक है। तो फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है, शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो हम 10 रुपए से ही उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 100 रुपए का शेयर है, और 10 रुपए फुल्ली पेड अप हो गया, तो कितना हो गया शेयर कैपिटल में क्रेडिट, 1000 रुपये। और उसको कितने में बेचा है आपने, 500 रुपये में। ठीक है, 500 रुपये में अगर वो शेयर दिए तो ऑफकोर्स एक शेयर 5 रुपए का आपने सेल किया है। ठीक है। अब देखो यहाँ बैंक में तो हमने डेबिट किया है 500 रुपये, और शेयर कैपिटल में क्रेडिट किया है 1000 रुपये, यानी कि हमने उसको सस्ता री इशू कर दिया। तो सस्ता री इशू करने पे जो आपका लॉस होता है वो आप कहाँ से लेते हो, शेयर फोरफिटेड अकाउंट से। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे आप कितना अमाउंट लिखोगे, 500 लिखोगे। तो 500 लिखने के बाद ये एंट्री पूरी हो जाएगी, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो यानी कि जो आपने 600 रुपये फॉरफिट किए थे, उसमें से 500 रुपये आपने रीइशू में यूज कर लिए। ठीक है। तो यानी कि शेयर फॉरफिटेड अमाउंट जो 600 रुपये था, उसमें 500 रुपये तो आपका रीइशू में यूज हो गया। अब 100 रुपये बच गया आपका। तो 100 रुपये बच गया तो वो क्या है, हमारा कैपिटल गेन है। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू, इसको हम डालते हैं कैपिटल रिजर्व में। ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, देखो यहाँ पे 600 रुपये में से आपके 600 रुपये में से 500 रुपये तो रीइशू में यूज हो गए। तो कितने, 100 रुपये बचे। तो 100 रुपये आप कैपिटल रिजर्व में डालोगे। ठीक है। तो यानी कि 500 रुपये यहाँ यूज हो गए, और 100 रुपये यहाँ यूज हो गए। देखो, अब सारे के सारे शेयर आपने रीइशू कर दिए थे, इसीलिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट आपका खत्म हो गया है। अब ये देखो, आपने फॉरफिट कितना अमाउंट किया था, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 600 रुपये किया था। ठीक है। तो 600 रुपये में आपके यहाँ 500 रुपये यूज हो गए, और बचा जो प्रॉफिट था वो आपने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। तो इस तरीके से हम फॉरफीचर और रीइशू की एंट्री करते हैं। तो ये चीज आप देखो एक बार और, 600 रुपये में से 500 रुपये यहाँ यूज हो गए, और 600 रुपये में बचे 100 रुपये मेरा कैपिटल रिजर्व हो गया। यानी कि रीइशू के टाइम पे कंपनी को फायदा हो गया। तो ये वाला केस कौन सा है, देखो ये वाला केस कौन सा है, हम इस केस को कौन सा केस बोलेंगे, किस कैटेगरी में डालेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को डालेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। तो यहाँ पार पे इशू हुए थे शेयर, पार पे इशू होते हैं या प्रीमियम पे इशू होते हैं। ठीक है। तो प्रीमियम के बारे में तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, तो प्रीमियम के बारे में कुछ नहीं है, तो वो पार पे इशू हुए हैं।
तो जब पार पे इशू होते हैं तो फोर फीचर की एंट्री कैसे होती है और फिर री इशू की एंट्री कैसे होती है, ये हमने इसमें देखा। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी री इशू की एंट्री होती है तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री जरूर होगी। ठीक है। और आपको एक और एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं मैं, ये जो कैपिटल रिजर्व होता है इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। ये जो कैपिटल रिजर्व है इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये बैलेंस शीट में जाता है। बैलेंस शीट में कहाँ जाता है, मेन हेडिंग में, शेयर होल्डर्स फंड्स में। शेयर होल्डर्स फंड में एक सब आइटम, वो क्या कहते हैं उसको, सब हेडिंग होती है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर हम इस कैपिटल रिजर्व अकाउंट को लिखेंगे। और किसी भी तरह का रिजर्व होता है वो रिजर्व से सरप्लस में ही आता है। जनरल रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, ये सारी चीजें हम बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस की जो कैटेगरी होती है उसके अंदर लिखते हैं। शेयर फोर फीचर अकाउंट हम बैलेंस शीट में क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो सारा खत्म हो गया है। जितना 600 से क्रेडिट हुआ था उतना ही 500 से डेबिट हो गया यहाँ पे नीचे, और फिर 100 से क्रेडिट हो गया, तो शेयर फोर फीचर अकाउंट तो खत्म हो गया। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ शेयर, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व अकाउंट बचेगा। और कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर मेन हेडिंग आपकी शेयर होल्डर्स फंड, सब हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसके अंदर आप इसको लिखोगे। लेकिन बैलेंस शीट के बारे में एक क्वेश्चन नहीं था, बैलेंस शीट के बारे में मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।